एपिसोड 72 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां पर 71 खत्म हुआ था, जहां पर कोको मिस्टर बीमिंग को एक थप्पड़ मारती है। कोको का हाथ मिस्टर बीमिंग के गाल पे छप गया था और फिर कोको काफी डर जाती है क्योंकि उसने मिस्टर बीमिंग को थप्पड़ मारा था और सोचने लगती है, मैं सो गई थी और मुझे नींद में लगा कि ये मुझे धमका रहे हैं। मैं नींद में थी, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। मिस्टर बीमिंग कोको को घूरे ही जा रहे थे और फिर कोको को हाथ लगाकर पूछने लगते हैं कि क्या हुआ, लेकिन उससे पहले ही कोको बोलने लगती है, नहीं नहीं मुझे मत मारो, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, और फिर रोने लगती है। तो मिस्टर बीमिंग कोको से कहते हैं, जिसे थप्पड़ मारा गया वो मैं हूँ, तो तुम क्यों रो रही हो। और फिर सोचने लगते हैं, इस लड़की को मैंने कुछ बोला भी नहीं, इसने पहले ही मुझे जानवर समझ लिया। और फिर कोको सोचती है, ऐसा लगता है कि ये नाराज नहीं है, और फिर मिस्टर बीमिंग से कहती है, मैंने गलत समझ लिया था, मुझे माफ करना। तो मिस्टर बीमिंग कोको की बात का जवाब देते हैं, तो फिर कोको बोलती है, आप मुझे गलत नहीं कह सकते, आप मुझे हमेशा धमकाते और डराते रहते हैं, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि आप मुझे मारने वाले हो। तो मिस्टर बीमिंग कोको के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, कभी कभी मुझे सच में ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे दिल को चीर के देख लूं कि तुम्हारे दिल में चल क्या रहा है और तुम चाहती क्या हो। और फिर मिस्टर बीमिंग सोचते हैं, ये जितनी शरीफ दिख रही है वो शायद मेरा वहम है। जिस तरह से मुझे उल्टा जवाब दे के मेरे सामने खड़ी हो जाती है, ऐसा देख के लगता है कि कभी ना कभी मुझे जवाबी हमला भी कर सकती है। मैं ऐसे सोच रहा हूँ, फिर भी इसके बाद मुझे इससे आशा और उम्मीद है कि ये मेरे खिलाफ कुछ गलत नहीं करेगी। और फिर कोको से कहते हैं, सफाई करो, स्पोर्ट्स ड्रेस पहनो और फिर हम उसके बाद रात को खाने पर चलेंगे। उसके बाद कोको ड्रेस ले रही है और साथ में ये भी सोच रही है, मैंने उसे थप्पड़ मारा फिर भी उसने मुझे कुछ नहीं कहा। अगर मैं ध्यान से सोचूं तो वो इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन उसने पहले भी 2 बार बेड पर मुझे टॉर्चर किया है, लेकिन उसके लिए भी कुछ रीजंस थे। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मैं काफी लकी हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है। और फिर एकदम से अपना सर हिलाती है और कहती है, नहीं नहीं वो एक जंगली जानवर है, एकदम जंगली भेड़िया, एकदम क्रूर और अत्याचारी। उसके बाद कोको ड्रेस पहन लेती है और सोचने लगती है, ये काफी अजीब लग रही है, मेरी अंडरवेयर तो सीधा वॉशिंग मशीन में फेंक दी, मैं भूल गई थी कि मैं कोई भी कपड़े नहीं लाई हूँ साथ में। और वहीं मिस्टर बीमिंग कोको को देखकर सोच रहे हैं, धत्ती रही, क्या ये इस तरह से तैयार होकर बाहर जाने वाली है। तो मिस्टर बीमिंग बाहर जाते हुए गुस्से में दरवाजा खोलते हैं और कोको उनकी ऐसी हरकतें देखकर सोच रही है, क्या ये फिर से गुस्सा हो गए। और फिर कोको रूम से बाहर आती है और वो बाहर आकर देखती है कि रूम के बाहर काफी खुशबू आ रही है खाने की, और बोलती है, वाह खुशबू तो काफी अच्छी है। और फिर सोचने लगती है, वो अभी तक वापस नहीं आया, मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझसे अब और इंतजार नहीं होगा, मैं खाना खाने जा रही हूँ। मतलब मिस्टर बीमिंग कहीं पे गए हुए थे और कोको से कहा था कि तुम यहीं पर वेट करना, लेकिन वो यहाँ पर वेट नहीं करती और पार्टी में चली जाती है। उसके बाद हमें पार्टी का सीन दिखाते हैं जहाँ पर मिस्टर बीमिंग भी आ गए थे, उनके हाथ में एक बैग था और मिस्टर बीमिंग ये सोच रहे हैं, ये लड़की शायद भूखी थी और ये शायद पागल भी है, इंतजार नहीं कर सकती थी, उसने ऐसे कपड़े पहने थे और अकेले बाहर जाने की हिम्मत कैसे की। मिस्टर बीमिंग को देखकर लोग बोल रहे थे, बॉस आप आ गए। और वहीं मिस्टर बीमिंग सीधा कोको के पास जाते हैं और उसका हाथ पकड़ लेते हैं और सीधा कोको से यही कहते हैं, मेरे साथ आओ। और कोको कहती है, क्या, बिल्कुल भी नहीं। और वहीं एक बार मिस्टर बीमिंग को देखकर बोल रही है, सर ये अच्छी नहीं लग रही। और फिर सोचने लगती है, कोको ने ऐसा क्या किया, ये आमतौर पर शांत रहते हैं लेकिन अभी बॉस काफी गुस्से में लग रहे हैं, ये इतना गुस्से में क्यों है, इसका रीजन क्या हो सकता है। मिस्टर बीमिंग कोको को जबरदस्ती साथ में ले जा रहे थे और कोको कह रही थी मुझे नहीं जाना, वो खाना खा रही थी तो वो खाना उसके गले में अटक जाता है। और फिर मिस्टर बीमिंग का ध्यान कोको पे जाता है, वो उसे देखकर सोचते हैं, क्या इसने मेरा स्पोर्ट्स जैकेट पहन रखा है, एक जैकेट के ऊपर दूसरी जैकेट पहन ली, ये काफी टाइट हो गया होगा, इसका दम घुटना या खाना अटकना तो नॉर्मल बात हो गई, बेवकूफ लड़की। और फिर मिस्टर बीमिंग कोको की पीठ थपथपाते हैं ताकि वो ठीक हो जाए और साथ में सोच भी रहे हैं, ये लोग बोलते कम है और सोचते ज्यादा है, शायद पूरी सीरीज सोचने में ही चली जाएगी। हाँ तो मिस्टर बीमिंग ये सोच रहे थे कि ये मेरी गलती है, मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया कि इसने 2 जैकेट पहन रखे हैं, मैं इसे जबरदस्ती खींच कर ले जा रहा था, मैं इसकी पीठ थपथपाऊंगा तो ये ठीक हो जाएगी। और फिर मिस्टर बीमिंग कोको से कहते हैं, तुम्हारा किस बात से दम घुट रहा है। और फिर सोचने लगते हैं, मुझे सच में इस लड़की के लिए कुछ फील हुआ, क्या ये घबराहट थी, मुझे इसकी चिंता हुई। और फिर कोको मिस्टर बीमिंग की चेस्ट पर मुक्के मारने लगती है और कहती है, तुम्हें किसने कहा मुझे अचानक से ढूंढने के लिए, तुम मुझे मारना चाहते हो, तुम मुझे परेशान करना चाहते हो क्या, मुझे खाना खाने नहीं दे सकते थे क्या पहले। तो मिस्टर बीमिंग कोको से कहते हैं, ठीक है तो चलो वापस रूम में चलते हैं, वहाँ बैठकर आराम से बातें करते हैं। उसके बाद मिस्टर बीमिंग कोको का हाथ पकड़ लेते हैं और सोच रहे हैं, ये लड़की ऐसी हरकतें क्यों कर रही है, इसको दिख नहीं रहा है क्या आसपास लोग हैं। और वहीं कोको मिस्टर बीमिंग से कह रही है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, कमीने मुझे जाने दो। कोको मिस्टर बीमिंग को लगातार मुक्के मारे जा रही थी, वो उसे पकड़ते हैं तो उनके हाथ से वो बैग गिर जाता है, उसमें कोको के लिए अंडरवेयर्स थी जो कि सब लोगों को दिख जाती हैं, तो लोग कहते हैं ये क्या है, और सभी लोग बस घूरे ही जा रहे थे।
इतना सब होने के बाद मिस्टर बीमिंग गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं रहने भी दो, तुम्हारे जो मन में आए वो करो, और वहाँ से जाने लगते हैं और सोच रहे हैं मैं सचमुच पागल हूँ, मुझे इस बात की चिंता है, मुझे इस लड़की के लिए ऐसा करना पड़ा। सब लोग हंस रहे हैं लेकिन उसको इस बात की परवाह तक नहीं है। उसके बाद दाई वहाँ पर आती है, वो अंडरवेयर्स कपड़े उठाती है और सोच रही है कि मिस्टर बीमिंग उसके पास गए थे और उन्होंने उससे कहा था क्या तुम्हारे पास लड़कियों के अंडरवेयर्स हैं जो कभी पहने नहीं गए हो, मतलब कि मिस्टर बीमिंग कोको के लिए वो कपड़े दाई से लेने गए थे। उसके बाद दाई वो कपड़े कोको को देती है और उससे कहती है मैंने उन्हें ऐसी बेवकूफी भरी हरकतें करते हुए पहले नहीं देखा, तुम एक लड़की के रूप में एक सुकून भरे रिश्ते में हो और तुम्हें इस चीज का पता भी नहीं चलता। मुझे सचमुच उम्मीद नहीं है कि अब से वो तुम्हें कभी नजरअंदाज करेगा। और फिर दाई सोचने लगती है मैंने सोचा नहीं था कि वो सच में इतना क्यूट और अच्छा बॉस निकलेगा, इस चीज के लिए किसी ने सोचा भी नहीं होगा। शायद हर बहन को गर्लफ्रेंड क्राइम सिंडिकेट होना चाहिए ताकि वो ऐसी लड़की से अपने भाई की रक्षा कर सके। और वहीं दूसरी ओर कोको वो कपड़े लेती है और पार्टी से जाने लगती है और सोच रही है मैंने उसे गलत समझा, वो इतने सारे लोगों के सामने शर्मिंदा हुआ मेरी वजह से। और वहीं दूसरी ओर मिस्टर बीमिंग रूम में बैठकर सिगरेट पी रहे हैं तो कोको रूम में पहुंचती है और मिस्टर बीमिंग से कहती है सर आई एम सॉरी, मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मैंने आपको गलत समझा। और फिर कोको मिस्टर बीमिंग के पास जाकर बैठ जाती है और उनसे कहती है सिगरेट पीना आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, आपकी हेल्थ के लिए सही होगा, अगर आपसे हो सके तो आप इसे कम पिए। और फिर कोको सोचने लगती है मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, मैं खुद को खुद कैसे हंसाऊं, ये जो भी हुआ इसकी वजह से लोग मुझ पर हंसेंगे। और तभी मिस्टर बीमिंग कोको से कहते हैं क्या तुम इस चीज का भुगतान करने के लिए तैयार हो जो तुमने गलती की थी, अगर तुम सॉरी बोल ही रही हो तो। और फिर मिस्टर बीमिंग कोको को धक्का देते हैं, वो बेड पे गिर जाती है और फिर उसके ऊपर गिर जाते हैं। अब कैसे है कैसे नहीं वो आप लोग देख लो। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो, बाय बाय।